हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलएनसी बाय राजीव फॉर टॉक्स। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वाला वीडियो में जो है 10 तक का क्वेश्चन जो है 9 तक का क्वेश्चन बता दिए थे। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन में हाथ लगाए थे, लेकिन कुछ कारणवश उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। ठीक है, अब जो है 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन ये है कि बोला है कि प्रूव दैट कि cos 8 माइनस साइन 8 बाई cos 8 प्लस साइन 8 बराबर tan 37 डिग्री। ठीक है, तो प्रूव करते हैं। एलएचएफ है cos 8 है, माइनस में साइन 8 है, बट्टा में cos 8 प्लस साइन 8 है। ठीक है, तो हमको जो इसको लेके आना है वो tan में लेके आना है। ठीक है, तो अब ये साइन cos में दिया हुआ है, तो साइन cos को tan में हम कब लेके आ सकते हैं? साइन cos अगर हम साइन बट्टा cos करते हैं तो tan में आता है। ठीक है, तो साइन में हमको cos से भाग देना पड़ेगा। cos से अगर हम भाग देकर देखते हैं तो साइन बटा cos tan होता है, cos 1 होता है। क्या हम cos के बदला में साइन से भाग दे सकते हैं क्या? साइन से अगर भाग देते हैं तो साइन साइन कट गया, cos बटा साइन साइन कट आता है। ठीक है, हमको तो tan में लेके आना है, तो cos से ही भाग देते हैं ताकि ये tan में आ जाए। साइन बटा cos tan होता है। तो cos में भाग करेंगे, ऊपर नीचे सब में भाग कर देंगे। cos 8 बाई cos 8 हो जाएगा, माइनस साइन 8 बाई में cos 8, cos 8 बाई में साइन 8 प्लस में cos से भाग देगा, cos 8 और फिर साइन 8 बट्टा में cos 8। cos cos कैंसिल हो गया, 1 बच गया, माइनस में साइन बट्टा cos tan हो गया, cos cos कैंसिल हो गया, 1 हो गया, प्लस साइन बट्टा cos tan हो गया। ठीक है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को हम tan 45 लिख सकते हैं क्या? तो 1 के जगह पे हम लिख देंगे tan 45 डिग्री, अब माइनस में tan 8 डिग्री। इस 1 को हम 1 ही रहने देंगे, प्लस में यहाँ पे एक 1 छिपा हुआ है, इस 1 के बदला में हम tan 45 लिख सकते हैं, इंटू में tan 8 हो गया। अब ये a और ये b, ये a और ये b, tan a माइनस tan b बट्टा में 1 प्लस tan a इन tan b के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस b। tan a का मान है 45 डिग्री, माइनस b का नाम है 8, b का मान है 8, a का मान 45 और b का मान है 8। तो 45 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। यही हमको लेकर आना था। ठीक है, अब जो है 11 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। एलएचएस जो है, एलएचएस है cos पाई प्लस थीटा इंटू में cos माइनस थीटा, फिर है cos पाई माइनस थीटा और cos पाई बाय 2 प्लस थीटा। ठीक है, इसमें जो है बताए थे आप लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन रूल और वर्टिकल लाइन रूल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन रूल में क्या बताए थे कि यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई बाय 2 होता है। ठीक है, अब बोले थे कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर का अगर एंगल आता है तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करेगा। अगर साइन है तो वो साइन ही रहेगा, कॉस है तो वो कॉस ही रहेगा। ठीक है, जो है वही रहेगा। अगर वर्टिकल लाइन पर का अंदर वर्टिकल लाइन पर का अगर एंगल आता है उसके अंदर में तो चेंज कर जाएगा। साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टैन चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज होता है टैन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बारी बारी पे देखेंगे। ये पाई है, पाई मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पर होता है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे नो चेंज होता है। कॉस है तो कॉस ही रहेगा। थीटा पाई प्लस है, पाई प्लस आगे कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड, और थर्ड में कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है। कॉस माइनस थीटा का बताए थे कि प्लस कॉस थीटा होता है। पाई पे नो चेंज, कॉस कॉस ही रहता है। ठीक है, और थीटा है पाई माइनस सेकंड में भी कॉस निगेटिव ही होता है। पाई बाय 2 पे चेंज करता है। अब ये बताएं कि पाई टू वर्टिकल लाइन पे जो एंगल होता है उसमें चेंज करता है। कॉस है तो कॉस क्या चीज बनेगा? कॉस बन जाएगा साइन थीटा। पाई बाय 2 प्लस है आगे कौन सा क्वाड्रेंट?
सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है निगेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा कॉट थीटा, साथ में ये माइनस बच गया, ठीक है। यही आ गया RHS हो गया प्रूव्ड, ठीक है, ठीक है। तो 10 11 बता दिए और 12 और 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। इसमें भी है प्रूव डैट, इसमें भी प्रूव करने के लिए है, ठीक है। तो देखते हैं, और इसमें भी जो एंगल सब दिया हुआ है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन वाला बिना पढ़े जो है सो नहीं बना सकते, ठीक है। तो जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं वो लोग पिछले वाले वीडियो में जो है ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 पार्ट 3 सॉल्यूशन वाला में नहीं, ट्रिगोनोमेट्री का जो थ्योरी वाला था शुरुआती वाला जो है पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जो है उस सबको देख के आइए, उसके बाद जो है तो फिर क्वेश्चन को देखिए तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। और अगर वो चीज़ नहीं देखें तो फिर ये समझ में नहीं आएगा कि हम कैसे क्या बता रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पर का एंगल ले रहे हैं, वर्टिकल लाइन पर का एंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो जब तक वो चीज़ नहीं समझिएगा ये वाला चीज़ समझ में नहीं आ सकता है। तो पहले उस वीडियो को देखिए फिर उसके बाद इस पे आइए, ठीक है। तो देखते हैं कि ये 12 नंबर क्वेश्चन में ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको 3 लेके आना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। LHS क्वेश्चन है, LHS है क्वेश्चन का LHS देखते हैं। कॉस थीटा है, साइन 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 को हम π/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। 180 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस में थीटा माइनस tan, 90 को हम लिख सकते हैं π/2 प्लस थीटा और इधर आ गया कॉट थीटा, ठीक है। तो अपने पास जो है ये हॉरिजॉन्टल ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। तो ये कॉस थीटा है, कॉस को कॉस ही लिख देंगे, π/2 वर्टिकल पे आ रहा है मतलब चेंज करेगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, थीटा π/2 प्लस सेकेंड है, सेकेंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है, प्लस माइनस साइन थीटा है, पाई पे नो चेंज, साइन साइन में रहेगा, थीटा पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड, और थर्ड में साइन क्या होता है निगेटिव होता है, माइनस π/2 चेंज करेगा कॉट बन जाएगा थीटा, π/2 प्लस सेकेंड में tan होता है निगेटिव, ठीक है, और इधर हो गया कॉट थीटा। ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये साइन साइन भी कैंसिल हो गया, इधर बच गया एक प्लस यहाँ भी बच गया एक, माइनस माइनस प्लस कॉट कॉट कैंसिल हो गया, ये भी एक हो गया, तो 1 1 1 3 हो गया और हमको 3 ही लेके आना था, ठीक है, हो गया प्रूव्ड RHS। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन का जो LHS देखते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन जैसा ये क्वेश्चन था सेम ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन लेकर के बनाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, ये पाई होता है, ये π/2 होता है, ये 0 होता है और ये 3 π/2 होता है और यहाँ पे 2 पाई भी होता है, ठीक है। तो साइन है 180 को हम लिखते हैं पाई प्लस थीटा, कॉस 90 को लिखेंगे π/2 प्लस थीटा, 270 को लिखेंगे 3 π/2 माइनस थीटा, 360 को लिखेंगे 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। ये साइन है, फिर से 360 को हम लिखते हैं 2 पाई, 360 को लिखते हैं 2 पाई माइनस में थीटा, 360 को 2 पाई प्लस में थीटा, कोसेक माइनस थीटा होता है माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। साइन है 270 को लिख देंगे 3 π/2 प्लस थीटा, ठीक है। अब एक एक करके तोड़ेंगे, इसी लाइन में बैठाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पर का जो भी एंगल रहेगा उसमें नहीं चेंज करेंगे और इस पर के एंगल में चेंज करेंगे, ठीक है। तो पाई हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ का आता है तो इसमें नो चेंज होगा, मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, थीटा पाई प्लस थर्ड, और थर्ड में साइन क्या होता है निगेटिव होता है, ठीक है, π/2
वर्टिकल पे आ गया तो वर्टिकल पे क्या बोले चेंज करेगा, कॉस है तो कॉस बन जाएगा साइन, कॉस बन जाएगा साइन थीटा, पाई बाय 2 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। अब सेकंड में जो है सो कॉस होता है निगेटिव, इसको देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, ये क्वेश्चन ये निगेटिव होता है, माइनस लगा दिए, ठीक है। 3 पाई 2 ये भी वर्टिकल पे है, यहाँ भी चेंज करेगा tan हो जाएगा cos थीटा, 3 पाई 2 माइनस 3 पाई 2 यहाँ पे माइनस पीछे थर्ड, थर्ड में tan क्या होता है, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है। इनटू में 2 पाई पे नो चेंज, कॉट ही रहेगा, थीटा 2 पाई माइनस 2 पाई यहाँ पे माइनस फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कोट निगेटिव होता है, ठीक है। 2 पाई पे नो चेंज, साइन ही रहेगा, थीटा 2 पाई माइनस फोर्थ में साइन क्या होता है निगेटिव होता है, ठीक। तो अब जो है 3 पाई 2 है, मतलब ये भी वर्टिकल पे है, तो यहाँ भी चेंज करेगा, साइन बन जाएगा कॉस थीटा, 3 पाई 2 प्लस 3 पाई/2 यहाँ पे प्लस में आए, कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ में जो है साइन होता है, ये साइन होता है निगेटिव, ठीक है। अब देखते हैं कि ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, साइन साइन कैंसिल हो गया, और कुछ हो रहा है क्या, ठीक है नहीं हो रहा है। ऊपर में बच गया साइन, साइन थीटा कॉट थीटा, ठीक है, और इधर कॉस थीटा कॉसेक थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। साइन बाय कॉस होता है tan, इनटू में क्या है कॉट है, ठीक है, ठीक है, इनटू में tan, ये tan हो गया, ये कॉट लिख दिया, ये कॉट आ गया, फिर क्या है कॉसेक इनटू में कॉस है, ये tan इंटू कॉट होता है 1, इनटू में हो गया कॉट, ठीक है, ये कॉसेक और ये कॉस है ना, कॉस था, ठीक है। कॉट है, एक कॉसेक, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कॉसेक ऊपर जाएगा तो बन जाएगा साइन थीटा, ठीक है, और बट्टा में पहले से क्या है, ठीक है, ये कॉसेक ऊपर चला गया बन गया साइन, कॉट को लिख दिया कॉस बट्टा साइन, और ये कॉस पहले से है, ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया, साइन साइन कैंसिल हो गया, कितना बच गया, एक बच गया, और हमको यही लेके आना था, ठीक है, हो गया प्रूफ, पीडी मतलब प्रूफ, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब, 40 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले और समझते हैं कि इसमें क्या रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन में जो है बोल रहा है कि थीटा एंड फाई लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा और फाई दो एंगल है, अब दोनों एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। बोला है सच दैट साइन थीटा बराबर 8/17 एंड कॉस फाई बराबर 12/13, साइन थीटा का मान दे दिया 8/17 और कॉस फाई का मान दे दिया 12/13, ठीक है। तब जो है हमको फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा माइनस फाई, कॉस थीटा प्लस फाई और टेन थीटा माइनस फाई का मान निकालना है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है कि थीटा और फाई जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थीटा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, और एक मिनट, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फाई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो साइन थीटा का मान कितना दिया है 8/17 दिया है, ठीक है, और कॉस फाई का मान कितना दिया है 12/13 दे दिया है। तो इसमें सबका मान निकालेंगे, जैसे साइन थीटा माइनस फाई, साइन ए माइनस बी लगाएंगे इसमें, तो साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन और कॉस आ रहा है, तो साइन और कॉस में मान हमको चाहिए दोनों का, ठीक है। तो साइन थीटा और कॉस फाई, साइन फाई और फिर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन फाई कॉस फाई दोनों का मान चाहिए हमको, ठीक है।
कॉस थीटा प्लस फाइव, इसमें भी कॉस और साइन दोनों का मान चाहिए, ठीक है। टेन थीटा माइनस फाइव, इसमें टेन थीटा और टेन फाइव का भी मान चाहिए, तो हमको तीन फंक्शन का मान चाहिए। साइन कॉस टेन थीटा में भी और साइन कॉस टेन फाइव में भी मान चाहिए, ठीक है। तो दोनों का हम अलग अलग निकाल लेंगे। पहले हम साइन थीटा का निकालते हैं, थीटा वाला का निकालते हैं साइन कॉस टेन का मान। तो साइन थीटा में जो है साइन थीटा बराबर 8/17 दे दिया, ठीक है। और साइन का फॉर्मूला होता है P/H। P का मान दे दिया 8, H का मान दे दिया 17, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है P का मान दे दिया 8, H का मान दे दिया है 17। तो यहाँ पे B का मान निकालेंगे। B का मान क्या हो जाएगा, रूट H का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289 होता है, 8 का स्क्वायर 64, कितना हो गया 225, 9 में 4 गया 5, 8 में 6 गया 2 और 2, ठीक है। और 225 का रूट कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे, B/H होता है, B का मान आ गया 15 और H का मान अपना 17 है, ठीक है। टेन थीटा का मान निकालेंगे, P/B, P का मान है 8 और B का मान निकाले हैं 15, ठीक है। इसी प्रकार से cos फाइव में जो है, cos फाइव का फॉर्मूला cos में होता है B/H होता है, ठीक है। तो B का मान 12, H का मान 13, P का मान निकालेंगे, P का हो जाएगा रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। H का मान 13, 13 का स्क्वायर 169, B का मान है 12, 12 का स्क्वायर 144, हटाएंगे तो आ जाएगा 25। अब 25 का रूट कितना होता है 5, तो P का मान आ गया 5। सबका मान निकालेंगे, कॉस का दिया ही है, तब साइन फाइव का मान निकालेंगे। साइन फाइव का होता है P/H, P का मान आ गया 5, H का मान 13, ठीक है। टेन फाइव का मान निकालेंगे, P/B, P का मान 5, B का मान 12, ठीक है। अब एक एक करके मान निकालेंगे। नहीं, अब यहाँ पे ये देखते हैं कि थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो मतलब इसमें साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव हो जाएगा, फाइव भी वही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसमें भी सब पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है एक एक करके मान निकालते हैं। साइन थीटा माइनस फाइव का मान निकालते हैं, ठीक है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस में कॉस ए इंटू में साइन बी होता है, ठीक है। तो साइन थीटा का मान कितना आया, साइन थीटा का मान आया 8/17 आया है। कॉस फाइव का मान कितना है, कॉस फाइव का मान कितना है 12/13 है, ठीक है। कॉस थीटा का मान 15/17, साइन फाइव का मान 5/13, 12 8 96, 13 17 गुना करेंगे तो 13 7 91 और 13 9 22, ठीक है। 15 पंचे 75 और 13 17 गुना करेंगे तो वही जो इसमें आया 221, ठीक है। फिर 221 LCM 96 माइनस 75, 6 में से 5 1, 9 में 7 2, ठीक है। तो इतना आ जाएगा फर्स्ट का आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से सेकेंड और थर्ड नंबर देखते हैं। सेकेंड में है कॉस थीटा प्लस फाइव है, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बताइए, आप ही लोग बताइए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है यहाँ पर, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाइव। कॉस में है तो क्या होता है कि पहले दोनों एंगल का कॉस में ले लेंगे, फिर दोनों एंगल का साइन में ले लेंगे, ठीक है। और इसमें प्लस है बीच में, तो यहाँ पे माइनस होता है। तो कॉस थीटा का मान कितना है, कॉस थीटा का मान कितना है 15/17, कॉस फाइव का मान 12/13, साइन थीटा का मान 8/17, साइन फाइव का मान 5/13 है, ठीक है। 15 12 गुना करेंगे तो 112 पंचे 60 और 12 6 18, 180, यहाँ पे गुना करने पर 221 ही आएगा, ठीक है। 8 पंचे 40 और 221, ठीक है। माइनस करेंगे तो 140/221 आएगा, ठीक है।
तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टेन थीटा माइनस फाइव है, टेन ए माइनस बी का होता है टेन ए माइनस में टेन बी बट्टा में वन माइनस टेन ए इंटू में टेन बी। ठीक है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा का मान कितना निकालें। टेन थीटा में थीटा का मान है 8/15। टेन फाइव का मान कितना है 5/12। वन माइनस टेन थीटा का मान 8/15, टेन फाइव का मान 5/12। 15 और 12 का लघुत्तम कितना होता है 100 है, 15 12 का 180 होगा। 15 12 का लघुत्तम 5 चौका 60, 12 पंचे 60, 60 हो जाएगा। 5 चौका 60, 8 चौका 32, 12 पंचे 60, 5 6 25। ठीक है, इधर एक माइनस में 8 पंचे 40 और गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 4 तिया 12 180। चलिए ठीक है, ठीक है। 32 माइनस 25 7/60 है। 180 माइनस 40 कितना हो जाएगा 140। 180 माइनस 40 140 बट्टा में 180। 7/60 है, इसको ऊपर लेके आएंगे तो 180 ऊपर जाएगा, 140 नीचे आएगा। 60 तिया 180, 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 20, 3/20 आंसर आ गया। ठीक है, कहाँ पर ओ यहाँ पे, हाँ हाँ, ये ऊपर माइनस है ना, तो टेन थीटा माइनस टेन फाइव और यहाँ ऊपर माइनस तो यहाँ प्लस होता है। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस। ठीक है, तो ठीक है, एक्स 180 प्लस 40 कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। ठीक है, तो 7/60 180 ऊपर जाएगा। ठीक है, और 220 नीचे। 60 तिया 21/220 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप। 50 नंबर क्वेश्चन में जो है क्या बोल रहा है कि इफ एक्स एंड वाई आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, और 0 से 90 के बीच का जो एंगल होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। एक्यूट एंगल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर एक्यूट एंगल का मतलब क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात हो रहा है। ठीक है, सच दैट साइन एक्स बराबर 1/√5 एंड साइन वाई बराबर 1/√10 है। ठीक है, बोला एक्स और वाई जो है एक्यूट एंगल है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसका मतलब। ठीक है, साइन एक्स का मान दे दिया है, साइन वाई का मान दे दिया है, फिर बोल रहा है प्रूव दैट एक्स प्लस वाई बराबर π/4। ठीक है, तो यहाँ पे जो है साइन एक्स का मान दे दिया 1/√5, तो कॉस एक्स का मान कितना हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √5 का स्क्वायर 5, 5 माइनस 1 4/5, 4/5, 4 का रूट 2, 5 का √5। ठीक है, अब यहाँ पे फिर साइन वाई का मान दिया हुआ है, साइन वाई का मान दिया हुआ है कितना दिया है 1/√10 दिया हुआ है। ठीक है, कॉस वाई का मान हम निकाल लेंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन वाई का स्क्वायर, जो साइन वाई का मान है इसका स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, √10 का स्क्वायर 10 होता है। 10 और माइनस 1 9/10, 9 का √3 और 10 का √10। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है x प्लस वाई बराबर π/4। वी हैव टू प्रूव x प्लस वाई बराबर π/4। इधर हम टेक साइन लेते हैं दोनों तरफ, कुछ भी ले सकते हैं। हम साइन इसी ले रहे हैं क्योंकि साइन और कॉस का मान हम निकाले हैं। ठीक है, टेन भी ले सकते हैं, अगर टेन एक्स और टेन वाई का मान हमको पता रहता तो टेन भी ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पर साइन लगाएंगे तो साइन एक्स प्लस वाई,
तो साइन ए प्लस बी लग जाएगा। टेन लगाएंगे तो टेन एक्स प्लस वाई, टेन ए प्लस बी लग जाएगा, तो हमको टेन एक्स और टेन वाई का मान चाहिए। साइन लगा रहे हैं तो साइन एक्स कॉस एक्स साइन वाई साइन वाई कॉस वाई का मान चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर साइन वाई कॉस वाई साइन एक्स कॉस का मान निकाल चुके हैं। तो क्या हो जाएगा साइन लगाने पर, साइन एक्स प्लस वाई बराबर में साइन पाई बाय 4, साइन एक्स प्लस वाई बराबर में साइन पाई 4 है, पाई 4 मतलब 45, साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, हमको साइन एक्स प्लस वाई बराबर 1/√2 लेके आना है। ठीक है, ये हो गया अपना LHS। LHS को अगर हम तोड़ते हैं, LHS है साइन एक्स प्लस वाई, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी होता है। ठीक है, साइन एक्स का मान कितना है, साइन एक्स का मान 1/√5, 1/√5 है। ठीक है, कॉस वाई का मान कितना है, कॉस वाई का मान 3/√10 प्लस है कॉस एक्स का मान कितना है 2/√5। ठीक है, और कॉस एक्स हो गया साइन वाई, कॉस एक्स का मान 2/√5 और साइन वाई का मान 1/√10, 3 × 1 3 √50 हो गया, 2 × 1 2 आएगा, √50 हो गया। दोनों का लघुत्तम लेंगे तो √50 आएगा, 3 + 2 3 + 2 5 बट्टा में √50। ठीक है, 5 बट्टा में √50, 50 का रूट निकालेंगे तो 2 5√2 आएगा। ठीक है, 5 और 5 कैंसिल हो गया, 1/√2। ठीक है, तो हमको यहाँ पे जो हम साइन एक्स प्लस वाई बराबर क्या 1/√2 था, LHS को हम तोड़े तो 1/√2 अपना आ गया। ठीक है, तो ये RHS अपना आ गया, हो गया प्रूफ। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये भी है, यहाँ भी बोल रहा है कि एक्स और वाई क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, कॉस एक्स का मान दे दिया, कॉस वाई का मान दे दिया है, फिर बोल रहा है प्रूव दैट एक्स माइनस वाई बराबर -π3। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस से बनेगा। कॉस एक्स का मान दे दिया है, कॉस एक्स का मान दिया 13/14 दे दिया है, साइन एक्स का मान निकाल लेंगे, √1 - कॉस स्क्वायर एक्स, √1 - कॉस एक्स का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 रहेगा, 196 से 169 माइनस होगा तो 16 में से 9 गया तो 7। ठीक है, 8 में से 6 गया तो 2, अब बट्टा में 196, 27 का रूट होता है 3√3 और 196 का 14। ठीक है, इसी प्रकार कॉस वाई का मान दे दिया, कॉस वाई का मान दे दिया 1/7, साइन वाई का मान निकालना, साइन वाई का मान क्या हो जाएगा √1 - कॉस स्क्वायर वाई, कॉस वाई का स्क्वायर, कॉस वाई का मान 1/7 है तो 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 49 - 1 48/49, 48 का रूट कितना होगा, 4 का 16 43, 4√3 और 49 का रूट कितना हो जाएगा 7। सबको पता होगा इतना। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, x माइनस वाई बराबर में -π/3 हमको लेके आना है। हम साइन ले लेंगे दोनों तरफ, है ना, टेकिंग साइन बोथ साइड, तो साइन x माइनस वाई बराबर साइन -π/3, तो साइन x माइनस वाई बराबर माइनस बाहर निकलेगा और साइन π/3 हो जाएगा, तो साइन x माइनस वाई बराबर -π3 मतलब 60 और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, हमको ये लेकर आना है। तो अपना LHS हो गया क्या, साइन x माइनस वाई हो गया और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला
साइन ए इंटू कॉस बी माइनस में कॉस ए इंटू में साइन बी, ठीक है। साइन एक्स का मान कितना है? साइन एक्स का मान कितना है? 3√3/14, 3√3/14 इंटू में कॉस वाई है, कॉस वाई का मान कितना है? 1/7 माइनस कॉस एक्स का मान, कॉस एक्स का मान 13/14, ठीक है। और साइन वाई का मान 4√3/7। 1 से गुना करने पर जो है वही रहेगा, 14×98, 14×98, 13×4 52√3, 3√3 में से 52 घटेगा तो -49√3, 49×2 होता है, -√3/2 आ गया RHS, है ना, RHS -√3/2, ये LHF और ये RHF, LHF को तोड़ रहे थे, RHF आ गया, ठीक है, हो गया प्रूफ, ठीक है। नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये सेम 14 नंबर क्वेश्चन की तरह है 17 नंबर, ठीक है। फिर भी समझा देते हैं, 17 समझा देंगे, 18 खुद बनाने का प्रयास कीजिए। 17 18 दोनों सेम क्वेश्चन है। 17 में क्या बोल रहा है कि साइन एक्स का मान दे दिया, साइन वाई का मान दे दिया है, अब बोल रहा है एक्स जो है π/2 और पाई के बीच में है, एंड 0 वाई जो है 0 और π/2 के बीच में है, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई और टेन एक्स माइनस वाई। देखिए एक्स जो है π/2 और पाई के बीच में है एक्स, ठीक है। वाई जो है 0 से π/2 के बीच में है, ठीक है। साइन एक्स का मान दे दिया है 12/13। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H होता है, ठीक है। P का मान है 12, H का मान है 13, B का मान निकालेंगे √H² माइनस P², H का मान है 13 का स्क्वायर 169, P का मान 12 का स्क्वायर 144, 25 का रूट कितना होता है? 5 होता है, ठीक है। cos x का मान निकालेंगे, cos x क्या होता है? B/H, B का मान है 5 और H का मान है 13। tan x का निकालेंगे P/B, P का मान है 12 और B का मान है 5, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे कि ये जो x है वो π/2 और पाई के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो साइन और कोसेक, तो साइन पॉजिटिव है, ये है, कोसेक तो वो निकाला नहीं है, ठीक है। तो कॉस और टेन है तो कॉस टेन नेगेटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद साइन वाई का मान दे दिया, साइन वाई का मान दे दिया है 4/5 P/H, ठीक है। B का मान निकाल लेंगे, यहाँ भी H² माइनस P², H का मान 5, 5 का स्क्वायर 25, P का मान 4, 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 9, 9 का रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पर भी साइन वाई का मान दिया है तो कॉस वाई का मान निकालेंगे B/H। B का मान कितना है? 3, H का मान 5, tan y का मान निकालेंगे P/B, P का मान है 4 और B का मान है 3, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये जो है y जो है, ये फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव, कॉस और tan सब पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन x प्लस वाई निकालने के लिए साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी, आप प्लस में कॉस a इंटू साइन बी होता है, ठीक है। साइन x का मान कितना है? साइन x का मान है 12/13, कॉस y का मान है 3/5, कॉस x का मान है -5/13 और साइन y का मान है 4/5, ठीक है। बात यह 36/65 प्लस माइनस माइनस 5 का 20/65, 36 माइनस 20 16/65 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में निकालेंगे cos x प्लस वाई का मान निकालेंगे, cos x प्लस वाई, cos a प्लस बी लगाएंगे तो cos a प्लस बी का क्या होता है? cos a इंटू कॉस बी माइनस में साइन a इंटू साइन
बी होता है। कॉस एक्स का मान कितना आया है? -5/13, ठीक है। कॉस वाई का मान 3/5, साइन एक्स का मान 12/13, साइन वाई का मान 4/5, ठीक है। ये -15/65 है, 12×4 = 48/65 है। 65 -15 -48, 8 5 13, 4 1 5 1 6 -63/65 आ जाएगा, ठीक है। तीसरा में निकालेंगे tan x - y, तो tan a माइनस में tan b 1 प्लस tan a इंटू में tan b लगाएंगे, ठीक है। tan x का मान कितना है? -12/5, tan y का मान कितना है? 4/3, 1 प्लस -12/5 और 4/3, 5 3 का लघुत्तम 15 होगा, ठीक है। 5 तिया 15, 12 तिया 36, 3 5 15, 5 चौका 20, 1 प्लस माइनस -12 चौक 48 और 5 तिया 15, 15, 1 मिनट, ठीक है। -36 और -20 कितना होगा? -56/15, 15 और -48 कितना हो जाएगा? 15 -48 बट्टा 15, 15 15 कट गया, ठीक है। कितना आ गया? -56 बट्टा में 8 में से 5 गया 3, 4 में से गया 3, माइनस 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 कट गया 56/33, ठीक है। और इसमें बोला प्रूव दैट cos पाई 3 प्लस एक्स बराबर में 1/2 cos x माइनस √3 sin x, ठीक है। ये LHS है और ये RHS है, लेके आना है हमको, ठीक है। तो LHS है cos π/3 प्लस एक्स, ठीक है। ये A है और ये B है। cos A प्लस B का क्या होता है? cos A प्लस B लगा रहे हैं, cos A इंटू cos B माइनस में sin A इंटू में sin B, cos π/3 मतलब cos 60 का मान होता है 1/2 cos x, π3 मतलब 60, तो sin 60 का मान होता है √3/2 इंटू में sin x, ठीक है। 1/2 यहाँ भी है और 1/2 यहाँ भी है, ठीक है। 1/2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बन जाएगा? cos x, इसमें 1/2 निकाल लेंगे तो √3 sin x, ठीक है। यही है अपना RHS, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। sin π/4 प्लस एक्स है, sin π/4 माइनस एक्स है, ठीक है। ये हो जाएगा A और ये हो गया B, ये A और ये B, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखाए थे कि sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B बराबर होता है 2 sin A इंटू में cos B होता है, ठीक है। sin A का मान है π/4, cos B का मान है x, ठीक है। π/4 मतलब 45, sin 45 का मान होता है 1/√2 cos x, ठीक है। तो कितना आ गया? 2/√2 cos x आ गया, ठीक है। इसको √2 से गुणा कर दिए ऊपर नीचे, कितना आ गया? 2√2 और √2 2 cos x, 2 कट गया, कितना आ गया? √2 cos x आ गया। यही हो गया RHS, ठीक है, हो गया प्रूफ। यहाँ पर LHF लगाते हैं, 1/√2 है cos π/4 प्लस एक्स है, ये हो गया A और ये हो गया B। cos A प्लस B लगाते हैं, cos A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है? cos A प्लस B का होता है cos A इंटू में cos B प्लस है तो माइनस हो जाएगा sin A इंटू में sin B, ठीक है। 1/√2 है, π/4 45, cos 45 का मान होता है 1/√2
साइन 45 का मान होता है 1/√2। ये दोनों में 1/√2 निकाल लेंगे 1/√2 तो 1, और दोनों में से √2 निकाल रहे हैं ना, तो √2 और √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा cos x, माइनस में यहाँ पे बच जाएगा sin x। ठीक है, इसमें देखते हैं। ये है LHF। ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया A और ये हो गया B। तो फॉर्मूला लिखाए थे कि cos A प्लस B अब प्लस में cos A माइनस B का फॉर्मूला होता है, क्या लिखाए थे, अगर बीच में प्लस है तो 2 cos A इंटू cos B, अब बीच में माइनस आएगा तो 2 sin A इंटू sin B, और ये माइनस वाला पहले होगा, प्लस वाला बाद में होगा। ठीक है, 2 cos A का मान है 2π/3, 2π/3 मतलब 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, cos B मतलब x, cos 20 का मान होता है 1/2 माइनस 1/2, 2 कट गया, प्लस माइनस माइनस cos x, cos x माइनस cos x 0 RHF। ठीक है, हो गया प्रूफ। अब लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, वो देख। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 sin है 5π/12 है और sin π/12 है। ठीक है, ये हो गया A और ये हो गया B। तो 2 sin A इंटू sin B का फॉर्मूला लिखाए थे, ये लास्ट में फॉर्मूला होगा, 25 में फॉर्मूला होगा। ठीक है, 2 sin A इंटू sin B का फॉर्मूला लिखाए थे cos A माइनस B, अब माइनस में cos A प्लस B, 5 में से 1 गया 4π/12। ठीक है, 5 1 6π/12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, cos π/3 हो गया, माइनस में cos π/2 हो गया। ठीक है, π3 मतलब 60 है, cos 60 का मान होता है 1/2, π2 मतलब 90 है, cos 90 का मान होता है 0, और 1/2 में से 0 घटाएंगे तो 1/2 ही होगा। ठीक है, ये हो गया A और ये हो गया B। बंद कर दो। LHF है 2 cos 5π/12 है, cos π/12 है। ठीक है, ये हो गया A और ये हो गया B। ठीक है, तो 2 cos इंटू cos B का फॉर्मूला लिखाए थे cos A माइनस B, A के जगह पे ये है, माइनस में B के जगह पे π/12, और दोनों cos में है तो बीच में प्लस, cos A प्लस में B। ठीक है, 5 माइनस 1 4π/12, 5 1 6π/12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12। ठीक है, तो cos π3 मतलब cos 60, cos 60 का मान होता है 1/2, π2 90, cos 90 का मान होता है 0, 1/2 में 0 जोड़ेंगे तो 1/2 ही होगा। ठीक है, ये लास्ट नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। ये LHS 2 sin 5π/12 है और cos π/12 है। ठीक है, ये हो गया A और ये हो गया B, साइन और cos दोनों में है तो साइन में आएगा sin A प्लस B, प्लस में sin A माइनस B। जो फार्मूला, जिसको फार्मूला याद नहीं है वो लोग देख लीजिएगा, पिछले वाला वीडियो फार्मूला बताए हैं, ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 3 में फार्मूला बताए। ठीक है, उसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उसको समझे हुए ये क्वेश्चन सब नहीं बनने वाला है। 5 1 6π/12 है, 5 1 4π/12, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, sin π/2 और sin π/3, π2 90 और sin 90 का मान होता है 1, π3 60 और sin 60 का मान होता है √3/2।
दो आएगा एलसीएम, 2 + √3, यही है अपना RHS। ठीक है, हो गया प्रूफ। बस इतना ही था 15 के बी में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में 15 का सी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देखिए, एक बार में समझ में नहीं आता दोबारा देखिए। ठीक है, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपके बैचलर हैं, 11th क्लास में है या 12th क्लास में है, जिनको ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से समझ में नहीं आया, वो लोग को शेयर कीजिए। ठीक है, और बोलिए वीडियो को देखेगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है।